अगर रात की पार्टी के अल्कोहल के बाद अक्सर अगले दिन सुबह आपका हेडेक या सर में दर्द होता है, तो उसके एग्जैक्ट रीजन हम इस वीडियो में समझेंगे और उससे बचने के कुछ तरीके भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरा एक खास दोस्त है जो कि सिंगल मॉल्ट विस्की का शौकीन है। सिंगल मॉल्ट में जनरली वो ग्लेनलिवे या ग्लेनफिडिच ब्रांड की विस्की पीता है। तो वो मेरे पास आया, डॉक्टर यार कुछ दिनों से हो क्या रहा है कि मैं किसी भी पार्टी में जाता हूँ, मैं कम लूँ या ज़्यादा लूँ सिंगल मॉल्ट विस्की, मेरा अगले दिन सुबह हेडेक बहुत एक्यूट होता है और मेरे को कोई ना कोई पेन किलर लेनी पड़ती है। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा ट्राई कर कि जेमसन या जो कि हम बोलते हैं आयरिश विस्की लेके देख। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर 1 महीने बाद जब मैं उससे मिला तो उसने कहा डॉक्टर यार ये तो जादू हो गया, मैं आयरिश विस्की कोई भी लूं, कम लूं ज़्यादा लूं, अगले दिन हेडेक जैसे गायब, होता ही नहीं है, कोई हैंगओवर नहीं, कोई हेडेक नहीं, ये तो मिरेकल है। तो मैंने कहा फ्रेंड ये मिरेकल नहीं है, ये साइंस है, ये अल्कोहल प्रोसेस की साइंस है, इसके पीछे एग्जैक्ट रीजनिंग है कि क्यों आपका हेडेक नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, अल्कोहल लेने से अगले दिन सुबह हेडेक क्यों होता है, उसके 3 मेजर रीजन है। सबसे पहला मेजर रीजन है डिहाइड्रेशन। अल्कोहल क्या कॉज करता है, डिहाइड्रेशन कॉज करता है, बॉडी से वाटर लॉस कराता है। तो जब बॉडी से वाटर लॉस होगा तो एग्जैक्टली होगा क्या, ब्लड की वॉल्यूम थोड़ी सी रिड्यूस होगी। जब ब्लड की वॉल्यूम थोड़ी सी रिड्यूस होगी तो ब्लड सबसे पहले हेड में जो जा रहा है, ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है उसका फ्लो रिड्यूस होगा, क्योंकि वो एंटी ग्रेविटी फ्लो है। तो वो जैसे ही रिड्यूस होगा तो आपको हेडेक होना बहुत ही कॉमन सिम्टम है। सेकेंड होता है वैसोडाइलेशन। अल्कोहल क्या कॉज कराता है, वैसोडाइलेशन कराता है, ब्लड वेसल्स जो आपकी होती है उनको डायलेट करवाता है। तो जब वैसोडाइलेशन होगा तो खून जो है वो कहाँ स्टैसिस होगा, नीचे की तरफ, ऊपर एंटी ग्रेविटी हेड में, ब्रेन में खून कम जाएगा, और जैसे ही ब्रेन में खून की मात्रा कम हो जाती है जाने, तो आपको हेडेक होना बहुत ही जायज़ है, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है कि वैसोडाइलेशन कैसे हेडेक कॉज करता है। बट थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है कॉन्जिनर्स। कॉन्जिनर्स बेसिकली केमिकल्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं, ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस है जो कि अल्कोहल के फर्मेंटेशन प्रोसेस में एक ऑटोमेटिक प्रोडक्ट है। अल्कोहल फर्मेंटेशन से बनता है और उस प्रोसेस में कॉन्जिनर्स प्रोड्यूस होते ही होते हैं। एंड सेकेंडली कुछ लोग कॉन्जिनर्स को एडिशनली टेस्ट एंड फ्लेवर के लिए भी ऐड कर देते हैं, लिकर में, अल्कोहल में डाल देते हैं। तो अब ये कॉन्जिनर्स करते क्या हैं, कॉन्जिनर्स बेसिकली अल्कोहल के ब्रेकडाउन को रोकते हैं या स्लो डाउन करवा देते हैं। तो होगा क्या, अल्कोहल का जो ब्रेकडाउन प्रोसेस है अगर वो स्लो हो गया तो उसका इफेक्ट लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगा। अगर लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगा तो वो डिहाइड्रेशन भी ज्यादा कराएगा, और सेकेंडली वो वैसोडाइलेशन भी कॉज कराएगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्कोहल ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगा अलॉन्ग विथ कॉन्जिनर्स, वो क्या रिलीज करवाता है, कुछ केमिकल्स बॉडी में या हार्मोन्स रिलीज कराता है जो कि होते हैं हिस्टामीन्स, सेरोटोनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये तीनों केमिकल मिलके एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करते हैं, और उस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से क्या होता है, आपको हेडेक होता है। तो बेसिकली कॉन्जिनर्स अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन लॉन्गर ड्यूरेशन तक बॉडी में बढ़ा के ये सारे इफेक्ट्स कॉज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करते हैं जो कि हेडेक कॉज करता है। अब जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है अल्कोहल की, जिसमें कि प्यूरिफाई किया जाता है, अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन, प्योर अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाती है, उस प्रोसेस में कॉन्जिनर्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती चली जाती है। तो जो ज्यादा डिस्टिल्ड अल्कोहल होगा उसमें कॉन्जिनर्स कम होंगे। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा ये अल्कोहल ज्यादा डिस्टिल्ड है या इसमें कॉन्जिनर्स कम है? उसका इजी रूल ऑफ थंब है कि जितना डार्क अल्कोहल होगा उतने ज़्यादा कॉन्जिनर्स होंगे और उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अगले दिन इस लिकर को, इस अल्कोहल को लेके हेडेक हो सकता है। तो ऐसे कौन से लिकर हैं या अल्कोहल है जिसमें कॉन्जिनर ज़्यादा होता है? वो होते हैं बॉर्बन, देन रेड वाइन, देन थर्ड ब्रांडी, देन कूनैक। इन सब में होते हैं हाई कॉन्जिनर की कॉन्सेंट्रेशन।
रम एक हो गया जिसमें कि अगेन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जिनर्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हेडेक कराने के चांसेस बढ़ा देंगे। देन होता है विस्की के ब्रांड्स। विस्की में जनरली 3 टाइप की विस्कीज होती हैं, सिंगल मॉल्ट, ब्लेंडेड एंड थर्ड आयरिश। अब होता क्या है, सिंगल मॉल्ट सिंगल ग्रेन से बनी है, फर्मेंटेशन प्रोसेस हुई है, बट उसमें डिस्टिलेशन कम होती है क्योंकि वो सिंगल बैरल या सिंगल डिस्टिलरी में बनी है। तो उस केस में क्या होता है, प्लस सिंगल मॉल्ट में कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स भी ऐड करे जाते हैं जो कि कॉन्जिनर्स के फॉर्म में होते हैं, तो जिसकी वजह से नेक्स्ट डे मॉर्निंग हेडेक होने के चांसेस कभी कभी कुछ लोगों में ज्यादा हो जाते हैं। अब ब्लेंडेड विस्की में क्या होता है, कॉन्जिनर्स थोड़ा सा कम होते हैं क्योंकि वो मल्टीपल ग्रेन से बने हुए हैं। सिंगल मॉल्ट सिंगल ग्रेन से बना तो मिक्सचर में डिस्टिलेशन कम हुआ, बट ब्लेंडेड विस्की मल्टीपल ग्रेन से बनी है तो हर ग्रेन से जो अल्कोहल बन के आया है वो ऑलरेडी डिस्टिल्ड होके आया है, और फाइनली जो प्रोसेस में मिक्सचर हुआ है वो अगेन डिस्टिलेशन प्रोसेस से गो थ्रू करता है। तो कॉन्जिनर्स का लेवल मिनिमली कम होता है ब्लेंडेड विस्कीज में, बट जो लोकल ब्लेंडेड विस्कीज होती हैं उसमें कॉन्जिनर्स का कॉन्सेंट्रेशन वेरी वेरी हाई होता है क्योंकि वो डिस्टिलेशन प्रोसेस में नहीं गई होती हैं। तो ब्लेंडेड 2 तरह के हैं, लोकल ब्रांड्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स। प्रीमियम ब्रांड्स ऑफ ब्लेंडेड विस्की में कॉन्जिनर्स हल्का सा सिंगल मॉल्ट से कम होगा, लेकिन जो लोकल बिल्कुल ही चीप ब्रांड्स हैं विस्की के, ब्लेंडेड विस्की में, उनमें कॉन्जिनर्स का लेवल वेरी हाई होगा, एंड अगेन वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हेडेक कॉज कराएंगे ही कराएंगे, हैंगओवर कराएंगे ही कराएंगे। देन थर्ड होता है आयरिश विस्की। आयरिश विस्की बेसिकली क्या होती है, ट्रिपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से गो थ्रू करती है, एंड इसीलिए कॉन्जिनर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है अमंगस्ट विस्कीज वो आयरिश विस्की में सबसे कम होता है। तो अगर आपको विस्की लेनी है तो योर विस्की ऑफ प्रेफरेंस शुड बी आयरिश विस्की, एंड अगले दिन मॉर्निंग हेडेक को आप भूल सकते हैं। देन आते हैं लाइट कलर के ड्रिंक्स जिसमें कॉन्जिनर्स बिल्कुल ही कम होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाइट वाइन, जिसमें फिर भी कॉन्जिनर्स होते हैं, बट जिनमें बिल्कुल ही कम होते हैं वो होते हैं जिन एंड वोडका, एंड यस बियर में भी कम होता है। तो अगर आपको लिकर लेना है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हेडेक से कंप्लीटली रिमूवल चाहिए, कंप्लीटली फ्री ऑफ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हेडेक चाहिए, तो जिन या वोडका पे शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि उनमें कॉन्जिनर्स का लेवल नेग्लिजिबल होता है। तो अब ये तो हो गया आपको एक्सप्लेनेशन की कॉन्जिनर्स किस में ज्यादा होते हैं और अल्कोहल से हेडेक नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्यों होता है। बट अब मेरी क्या एडवाइस है, अगर आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग हेडेक अवॉइड करना है, एक पार्टी में गए हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप हेडेक नहीं चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए। सबसे आसान तरीका, उस पार्टी में आप जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए। ये सबसे आसान तरीका है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हेडेक नहीं होगा, आप फ्रेश उठेंगे, कोई हैंगओवर नहीं होगा, काम पे जाइए, खेलने जाइए, जो करना है वो करिए। बट आई एम श्योर आप में से सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, आप अल्कोहल लेंगे ही लेंगे। और अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना चॉइस ऑफ ड्रिंक चेंज करें। अगर आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग हेडेक परेशान कर रहा है तो कोई इसमें कोई सेंस ही नहीं बनता है कि आप वो अल्कोहल जो आपको पसंद है वो लें और अगले दिन परेशान हो, कॉम्बीफ्लेम या कोई पेन किलर लें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अगले दिन सुबह उठ के एक पेन किलर लेते हैं। तो वो अगर अवॉइड करना है तो आप ड्रिंक ऑफ चॉइस चेंज कर दीजिए। अगर आप विस्की फैन है तो आयरिश विस्की पे शिफ्ट हो जाइए। अगर आप पर्टिकुलरली कोई अल्कोहल ब्रांड या अल्कोहल टाइप में नहीं बिलीव करते हैं तो आप शिफ्ट हो सकते हैं वाइट वाइन पे, या फिर बेस्ट है वोडका या जिन पे, जिससे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हेडेक कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। देन थर्ड होता है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करें तो उसके साथ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए। अब कार्बोहाइड्रेट डाइट हाई लेने से क्या होगा, वो आपके अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देगा। तो जितना अल्कोहल एब्जॉर्ब हुआ उतना ब्रेक डाउन भी होता जाएगा साथ साथ, एंड हेंस अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड में ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो वो डिहाइड्रेशन भी ज़्यादा नहीं कराएगा, वैसोडाइलेशन भी ज़्यादा नहीं करा पाएगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए वो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स का रिलीज नहीं कराएगा, बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं रहेगी। तो हाई कार्ब डाइट अलॉन्ग विद अल्कोहल इज अ गुड कॉम्बिनेशन। फोर्थ हो गया, आप प्लेंटी ऑफ वाटर पीजिए या जूसेस पीजिए अलॉन्ग विद अल्कोहल। अगेन ये जूसेस क्या करेंगे, एक तो ब्लड में अल्कोहल का लेवल को डाइल्यूट रखेंगे, सेकेंडली क्या करेंगे, आपके डिहाइड्रेशन को अवॉइड करेंगे। जो अल्कोहल में डिहाइड्रेशन हो रही है उस वजह से जो हेडेक हो सकता है उसको अवॉइड करेंगे, आप हाइड्रेटेड रहेंगे, हेडेक होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये तो हो गए अल्कोहल के नेक्स्ट डे मॉर्निंग इफेक्ट से बचने के तरीके, हैंगओवर एंड हेडेक से बचने के तरीके। अब इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर है कि
मैं अल्कोहल को किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। बेस्ट ये है आपकी हेल्थ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, कि आप अल्कोहल से कंप्लीटली फ्री रहें, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करें। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उस पर्पस के लिए बना है कि अल्कोहल से अगर हेडेक हो रहा है और अल्कोहल आपको लेना ही लेना है तो आप क्या कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर सर्कुलेट करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टी में जाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और अगले दिन अपना स्क्वॉश कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। टाइम इंपॉर्टेंट है, उसको यूटिलाइज करिए एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। तो ये आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, लव वंस में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हर चीज़ के पीछे, जैसे कि मैं बोलता हूँ, एक साइंस होती है, एक मेडिकल साइंस होती है, एक रीजनिंग होती है जो एक्सप्लेन करें अगर हम आपको, या डॉक्टर्स अगर आपको एक्सप्लेन करें तो आप उसको समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि आंख बंद करके कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती है, जब उसकी थ्योरी समझ आ जाती है तो इम्प्लीमेंटेशन उतना ही ईजी हो जाता है। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप एक अल्कोहल पार्टी में हैं तो ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करिएगा कि कॉन्ज्यूनर्स क्या होते हैं। अपने फ्रेंड्स को बताइए कि आप हाई कॉन्ज्यूनर अल्कोहल ले रहे हैं या लो कॉन्ज्यूनर अल्कोहल ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।